जिला कानपुर के सतबरी रोड स्थित कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर में विज्ञान कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहां मौजूद छात्रों के माध्यम से अपने द्वारा तैयार किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को वहां मौजूद अतिथियों के सामने पेश किया गया। मॉडल इतने बेहतरीन बनाए गए थे कि अतिथियों को भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भारत देश के भविष्य की ओर बढ़ते हुए अग्रसर कदम कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे खास मॉडल रहा कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया हुआ भ्रूण परिवर्तन मॉडल। वहाँ पर मौजूद हमारे संवाददाता के माध्यम से वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं उनके द्वारा क्या बाइट दी गई, आइए वो भी आपके सामने पेश करते हैं। ओके मैम, ये एग्जीबिशन किस उपलक्ष्य में रखी गई है, जब बताएं, प्रकाश डालें इस बात पे। कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर की तरफ से नमस्कार। आज हमारे विद्यालय कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर में आज स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के द्वारा साइंस, आर्ट एवं अदर सब्जेक्ट जैसे कि कॉमर्स और हिंदी लैंग्वेज और इस तरह से कई सब्जेक्ट्स को रिलेटेड करके ये प्रदर्शनी का आयोजन बच्चों के द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया और उनका मार्गदर्शन करते हुए बच्चों ने अपने कौशल को प्रस्तुत किया। बच्चों ने अपनी जो स्किल्स हैं, कैसे उनकी स्किल्स को डेवलप किया गया है टीचर के थ्रू, वो प्रस्तुत किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में नवीनतम मॉडल जैसे भ्रूण परिवर्तन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज और एलगी के द्वारा बायोडीजल का एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे वेस्ट और इसके साथ साथ ही सोलर सिस्टम का एक मॉडल दिखाया गया, जिसमें वेस्टेज मटेरियल को जला करके सोलर सिस्टम के थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे परिवर्तन किया गया और लाइटिंग, उस लाइट को यूज करके किस तरह स्मार्ट सिटी बनाई गई है। और इसके साथ साथ और भी मॉडल्स हमारे कॉमर्स में रहे, जैसे एटीएम मशीन है और किस तरह से बच्चों का कॉमर्स में क्या स्कोप है और इस तरीके से अदर प्रोजेक्ट जो भी आकर्षण का केंद्र है। इस प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रीय सहारा के संपादक ब्रजेश मिश्र जी मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ साथ इस विद्यालय के मैनेजर बीके मिश्रा सर एवं प्रबंधक कार्यकर्ता श्री नवेंदु वाजपेयी जी भी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया और इस विद्यालय के प्रिंसिपल मैं नीलम गुप्ता इस विद्यालय की ओर से सभी का धन्यवाद करती हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। और इसी के साथ मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ और विनम्र निवेदन आने वाले सेशन के लिए भी करूँगी कि अच्छे से अच्छी शिक्षा के लिए सभी लोग अपने बच्चों का एडमिशन कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर में करवाएं और हमें अपनी कुशलता दिखाने का, बच्चों के जीवन को कच्ची मिट्टी की तरह एक बर्तन का आकार देने का, उनका भविष्य उज्जवल कराने का एक मौका दें, एक सुनहरा मौका जो विद्यालय में बच्चों का जीवन बनाया जा रहा है। हम सिर्फ एक बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि बच्चों को एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि बच्चे केवल आज का जीवन नहीं है, बल्कि हमारे देश का, हमारे जीवन का उज्जवल भविष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।